कमर गर्दन एक सीधे, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन नियम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है उसको देखेंगे। ये फर्स्ट पेपर है आपका योगा इंट्रोडक्शन, योग परिचय। इसमें जो हमारी मेन हेडिंग्स है पीडीएफ के अंदर वो देख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा योग परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य। इसके बाद है इसी में योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग। योग सूत्र एक बुक है हमारी, जिसे योग दर्शन में बोलते हैं, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित। फिर नेक्स्ट है इसी में हमारा योग के प्रकार, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र। फिर है आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया। तो यहाँ जैसे आसन के प्रभाव में वैसे ही प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया के भी प्रभाव हम लोग जब आगे अंदर पढ़ेंगे कंटेंट में वहां देखेंगे। इसके बाद है योगाभ्यास एवं व्यायाम में अंतर, कि जो योग अभ्यास है और जो हमारे सामान्य व्यायाम है, जिसे हम लोग एक्सरसाइज भी समझते हैं, तो वो प्रॉपर योग अभ्यास और व्यायाम के बीच क्या अंतर है। फिर हम देखते हैं आगे शरीर के विभिन्न तंत्रों पर योगासन का। विभिन्न तंत्र मीन्स हो गया देयर आर ऑल सिस्टम्स इन आवर बॉडी। जो हमारे शरीर के सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, उनके वो जो सिस्टम है उन पर योग आसन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज हम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार हमारे सभी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जो हमारे सभी सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, उन पर सूर्य नमस्कार का कहाँ और कैसे प्रभाव है, इसके बाद नेक्स्ट है योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। योग और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध क्या है, इसको हम लोग ने लास्ट कल बात की थी कि पहले हमारा योगा इंटरनेशनल डे जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया गया 2015 से, उसके बाद 24 लास्ट दिसंबर 21 जो अभी दिसंबर 24 निकला है, उसमें वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया। तो इसका मतलब योग एवं मानसिक
मन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां पर योग की भी आवश्यकता है और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मेडिटेशन की स्पेसिफिक आवश्यकता है। फिर है सूर्य नमस्कार, जिसमें हमारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मंत्र, ध्यान। सूर्य नमस्कार एक ऐसी सीरीज है 12 आसनों की, जिसमें हमारे 6 चीजें शामिल हैं जो कहीं भी नहीं किसी भी योग के प्रैक्टिकल पार्ट में एक साथ नहीं करना पड़ते। उसके बाद लास्ट है मेडिटेशन, जो ध्यान मेडिटेशन की बात की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के, तो वो लास्ट है मेडिटेशन। और योग भी जब हम लोग करते भी हैं, प्रैक्टिकल पार्ट अप्लाई करते हैं, तो या तो मेडिटेशन स्टार्टिंग में रखते हैं क्योंकि माइंड शांत होता है, और या फिर सभी योगिक क्रियाओं को या योग आसनों को करवाने के बाद, प्राणायाम करवाने के बाद फिर मेडिटेशन का पार्ट अप्लाई करते हैं, ताकि मन पूरी तरीके से रेस्टिंग मोड में आए और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग। ये हमारा इंडेक्स, जिसके अंदर आज हमें सभी ने समझ लिया कि हम इस पेपर में क्या पढ़ें। अब हम लोग देखते हैं आगे। फर्स्ट जो हमारा कंटेंट है योग में, परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, आगे देखेंगे। हेलो, एक बार जो भी मॉनिटर कर रहे हैं, एक कर्सर को लेकर जाए साइड में, क्लिक कर दें तो साइड पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। ऊपर से क्लिक कर दें, साइड में ऊपर देखेंगे एक वो लगा, क्रॉस लगा हुआ है, इसको क्लिक कर दें तो पूरा स्क्रीन जो हमारे सामने शेयर होंगे ये पूरा फुल दिखाई देगी। ऊपर जाए, इसी और लेफ्ट जाए, लेफ्ट ऊपर, इसमें देखेंगे यहाँ पर एक साइड में एरो लगा हुआ है, उसको एक बार क्लिक करके देखिए। ठीक है, वेरी गुड, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, उद्देश्य। योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य, क्योंकि अब हम लोग योग का परिचय पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, परिभाषाएं कैसे योग को परिभाषित कर रही हैं, वो सब कुछ देखें। सबसे पहले देखते हैं योग शब्द की उत्पत्ति। कई जगह यही योग शब्द की व्युत्पत्ति भी लिखा होता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो योग शब्द की जो हमारी उत्पत्ति है वो कहां से मानी जा रही है? 3 जो हमारे ये शब्द देख रहे हैं उनमें को देखते हैं। पहला है युज समाधो। युज समाधो की उत्पत्ति जो है वो दिवादिगण, हमारी संस्कृत, वहां से युज समाधो उठा है। फिर युजर योगे, रुदादिगण, जो हमारा संस्कृत का शब्द है रुदादिगण, उससे उठे। फिर युज संयमने, चूड़ादिगण, ये जो युज संयमने है ये संस्कृत शब्द यथार्थ उठाए। मैम साउंड क्लियर आ सुनी? मैम साउंड क्लियर आ सुनी? मैम साउंड वॉइस क्लियर आ सुनी? आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे। वो सरस्वती बोल रही है साउंड क्लियर नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा सरस्वती जी? है ना? आपको नहीं आ रहा है तो लीव करके ज्वाइन कीजिए, और सभी को नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करिए। No, we can hear you, ma'am. We can hear you. ठीक है, It is clear. अगर सभी को नहीं आता है तो सभी बोलते मैम वॉल्यूम नहीं क्लियर है। जिनको जिनको क्लियर नहीं लग रहा है वो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है? फिर नहीं आए तो देखिए, क्योंकि अगर सभी को नहीं आएगा, एक बार देवनाथ भैया या जो मॉनिटर कर रहे हैं वो बोलेंगे साउंड क्लियर है या नहीं। अभी तो क्लियर आ रहा है। फिर एक बार सभी लोग लीव करके, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है वो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। चलिए, फिर हम तो ये जो हमारा युज समाधो, युजर योगे, युज संयम,
ये क्या है, ये तीन वो शब्द हैं जिससे योग जो है हमारा, योग शब्द जो है वो युज धातु से लिया गया, जिसके तीन अर्थ हैं, युज समाधो, युज योगी, युज संयमी। समाधो से मतलब है समाधि मोक्ष से, युज योगी से मतलब है जोड़ने से, जहां पर आत्मा और परमात्मा के जोड़ने की बात की जा रही है, या एक 1 + 1 = 2, जो भी दो चीजें जुड़ेंगी तो कोई ना कोई तीसरी चीज का निर्माण होगा। फिर युज संयमने का मतलब है, योग का अर्थ है संयम, तो संयम किस पे किया जाता है, मन पर किया जाता है। तो ये क्या है, ये युज समाधो, युज योगे और युज संयमने का अर्थ। आगे देखेंगे योग का जो उद्भव है कहाँ से माना जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि योग का जो उद्भव हुआ है, योग का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, कहाँ पहली बार योग शब्द दिखाई दिया है या देखा गया है या पढ़ा गया है या लिखा गया है। तो सबसे पहले है योग का उद्भव देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम योग का उद्भव वेद ऋग्वेद से हुआ। सबकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, ईश्वर की उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति और योग की उत्पत्ति, तीनों का समय एक ही माना जाए। अगेन लिसन केयरफुली, ईश्वर की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति और योग की उत्पत्ति, क्योंकि सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वेदों को ईश्वर की ही संज्ञा दी जाती है, योग का मीन्स ईश्वर ही है, ब्रह्मा विष्णु में है, जो ओम में हम लोग पढ़ते हैं वो सब ओम से ही निकली हुई हमारी शब्दावली है, या वही क्रिएशन है। तो ध्यान रहे कि योग का सब उद्भव है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऋग्वेद लिखें। इसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग पुरातत्वविदों के द्वारा, जो हमारे ऐतिहासिक जो अनुसंधान करते हैं उनकी बात हो रही है। पुरातत्वविदों के द्वारा सिंधुकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदड़ो में नर देवता की मूर्ति प्राप्त हुई। ये सिंधुकालीन जो हमारी सभ्यता है, इंडस वैली, वहां पर जो नर देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहा जाता है वो भगवान की, और वो कैसी मूर्ति है, त्रिमुखी है। त्रिमुखी मूर्ति किसका द्योतक है, किसका सिंबल है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसके बाद आगे देखेंगे, अब देखते हैं योग के आदि प्रवक्ता कौन है। योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को स्वीकार किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि योग के आदि प्रवक्ता कौन है, तो हिरण्यगर्भ है। और मॉडर्न टाइम में योग के जो फादर माने जाते हैं वो है हमारे टी कृष्णाचार्य। ये जो हमारे आधुनिक युग के पितामह माने जाते हैं योग के, उन्हें टी कृष्णाचार्य, और इनके जो शिष्य हैं बीके अयंगर जी। ये प्रॉपर क्वेश्चन आंसर है। फिर सेकेंड है हिरण्यगर्भो युगस्य वक्ता नास्य पुरातन। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ से पुराना कोई भी नहीं, तो हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता है। फिर थर्ड है सांख्यस्य वक्ता कपिला परमर्षि सा उच्यते। जो सांख्य दर्शन है वहां महर्षि कपिल ने भी यही माना है कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता। फिर नेक्स्ट है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातना। महाभारत में भी यही कहा गया है कि हिरण्यगर्भ से पुराना कोई और नहीं है, मीन्स हिरण्यगर्भ ही आदि प्रवक्ता के रूप में योग के क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा। अद्भुत रामायण जो है उसमें कहा गया है कि हिरण्यगर्भ को भी जगत की अंतरात्मा माना जाता है। 6 नंबर है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे आसीत् ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ को ही आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, और पहली बार योग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भी ऋग्वेद में है, और वहां पर भी हिरण्यगर्भ को ही आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया माना जाता है। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है। जब हम लोग ऊपर देखा योग शब्द युज धातु से लिया गया है, 3 उसके जो संस्कृत वर्ड्स हैं वो उठाए गए। फिर योग शब्द 3 अर्थों में है, युज योगी, युज समाधो, युज योगी, युज संयमने, ये 3 शब्द हैं। फिर योग का उद्भव देखा, ऋग्वेद से माना जा रहा है। फिर इसके बाद योग के आदि प्रवक्ता के रूप में
जो हिरण्यगर्भ है उनको स्वीकार किया गया है, और ये नीचे जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ने प्रमाणित किया है कि हिरण्यगर्भ ही क्यों योग के आदि प्रवर्तक। इसके बाद देखते हैं हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है। शास्त्रों में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला सूर्य, सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दूसरा बुद्धि, तीसरा आचार्य हिरण्यगर्भ, चौथा शिव के जो शिष्य हैं हिरण्यगर्भ वो। फिर 5वें नंबर पे देखते हैं हम लोग ऊर्जा, जो हमारे ऋषि के पिता हैं। फिर 6 नंबर पे है परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र। फिर 7वें नंबर पे है प्रजापति ब्रह्मा। तो जो हम लोग जिन ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं वो है प्रजापति ब्रह्मा। प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसको एक लाइन में प्रॉपर समझ लें। जो हमारा जीवन है, जो हम लोग पढ़ते हैं GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट, गॉड का जो फुल फॉर्म है G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से है डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी है। जो हमारा जन्म का काम है वो ब्रह्मा जी का है, इसीलिए आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को स्वीकार किया गया। फिर पालन पोषण का काम किसका है? विष्णु भगवान जी का। और उसके बाद जो हमारा शरीर का संहार होता है, हमारे शरीर की मृत्यु होती है, वो किसका काम है? ब्रह्मा विष्णु। वहां महेश नहीं आएगा, रुद्र आएंगे। महेश भगवान का सौम्य स्वरूप है, रुद्र भगवान का आक्रामक स्वरूप है। तो हमारे शरीर की जो मृत्यु होती है उसमें कौन संहार करने का काम कर रहा है या उसमें सहयोग कर रहे हैं? तो ये क्या है? ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये तीनों के अपने अपने कार्य हमने बताए। इसलिए ब्रह्मा जी को ही, प्रजापति ब्रह्मा जी को ही हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब एक बार सब जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं वो हैंड रेज कर दे। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिरण्यगर्भ, वो किसको किसको समझ में आया? क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट डे हो सकता, पहले पढ़ा पे हो, नहीं पढ़ा हो, मैं नहीं पढ़ा। जिनको हिरण्यगर्भ का अर्थ समझ में आया है वो हैंड रेज कर। मीनाक्षी जी और केवल इतने लोग हैं। मीनाक्षी जी को समझ में आया? सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? चलिए मीनाक्षी जी बोलेंगे हिरण्यगर्भ क्या है? ये कौन? इन शॉर्ट बताती हूँ मैम। मुझे जो समझ में आया वो यह है कि हिरण्यगर्भ मीन्स प्रजापति ब्रह्मा है। ठीक है। और ये है क्या? योग की, योग मतलब योग की जिन्होंने शुरुआत की है वो आदि प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी मान लो हम लोग मिसाइल मैन का नाम सुनते हैं, तो मिसाइल मैन का नाम सुनते ही कौन आता है? अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी। ठीक है। तो वैसे ही जो योग में हमारे प्रवक्ता हैं, जो मेन अथॉरिटी या मेन पर्सन है योग के, तो उनका जो योग का शुभ आरंभ है वो किनके द्वारा हो रहा है? हिरण्यगर्भ। और ये हिरण्यगर्भ है कौन? जो ब्रह्मा जी हैं उनको हिरण्यगर्भ मानते हैं। तो हमारे जीवन में जितनी भी क्रिएशन हो रही है, जो भी जन्म होता है इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, वो किसके द्वारा होता है? ब्रह्मा जी। एक पालन पोषण भगवान विष्णु के द्वारा और संहार होता है भगवान रुद्र के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, परिभाषाओं को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं योग की परिभाषा। योग की परिभाषाओं से हमें योग के बारे में सही सही जानकारी मिलेगी कि योग अपने आप में क्या है। सबसे पहले देखते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। ये जो महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग दर्शन योग सूत्र लिखे हैं, उनकी ये परिभाषा है। फर्स्ट चैप्टर में 2nd नंबर का सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध। मीन्स चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग। सामान्य शब्दों में कहें तो योग मन का संयम है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और सरल शब्दों में बोले तो योग मन का संयम है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है योग समाधि। महर्षि व्यास जी के द्वारा ये डेफिनेशन दी है। योग समाधि मीन्स
योग क्या है? समाधि। योग समाधि। समाधि, अच्छा एक वर्ड और क्लियर कर दे सभी को। समाधि का मीन्स होता है संयम होता है मन पर, और समाधि का अर्थ है मोक्ष, कैवल्य, या ये कह दे साल्वेशन, मुक्ति। सुनते हैं ना कि पूजा पाठ लोग क्यों कर रहे हैं? मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। तो यही समाधि जो है मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन का ही नाम। फिर नेक्स्ट है, तो योग समाधि मीन्स योग ही समाधि है। जो लोग योग में जीवन जिएंगे वो समाधि मोक्ष को प्राप्त करेंगे। के बाद आते हैं और ऊपर करते जाएंगे भैया। एक मिनट। याज्ञवल्क्य जी के अनुसार हम लोग देखते हैं, ज्ञानम योगात्मकम विधि योगाश्च अष्टांग संयुतः संयोग योग इत्युक्त जीवात्मा परमात्मा। मीन्स जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा जाता है। जीवात्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। परमात्मा जिसका हम चिंतन मनन ध्यान करते हैं। इसके बाद कठोपनिषद में देखते हैं, ये हम हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी आपको समझाने। इसमें जो परिभाषा है उसका अर्थ है इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। पूरी जो परिभाषा है इसमें दिया हुआ, जब पांचों इंद्रियां मन के साथ स्थापित हो जाती हैं, जिसमें बुद्धि चलायमान नहीं रहती, चलायमान नहीं करती, उसे परम गति कहते हैं। 5 इंद्रियों को स्थिर रखना ही योग माना जाता है। 5 इंद्रियां ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है। तब वह अचेत हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और विनाश का स्रोत है। तो सिंपल शब्दों में जिनको लिखना हो लिखे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में सुन ले। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। आगे देखेंगे मैत्रायणी उपनिषद, और आगे करते जाएंगे भैया। इसमें है प्रकृति के सभी गुणों के त्याग को योग कहा जाता है। प्रकृति के सभी गुणों के त्याग को योग कहा जाता है। ये प्रकृति के जो सभी गुण हैं ये त्रिगुण हैं, जिन्हें बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी बात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे योग सीखो। मैम वन डाउट मैम, ये जो स्लाइड्स है ना, वी कैन नॉट गेट इन इंग्लिश मैम। इंग्लिश में तो अभी नहीं है अर्चना जी, बट आपको कोई ऐसा लगे कि आप बिल्कुल समझने से बाहर है, कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तब एक सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि क्या है अर्चना जी, मोस्टली लोग हैं हिंदी वाले, फिर 2 वर्जन में पढ़ना और पढ़ाना समझाना ये थोड़ा टफ है। बट आपको कहीं इफ यू फील any queries at that time you can use in English. बाकी पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश वर्जन की भी मैम एग्जाम में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हो सकता है अभी देवनाथ भैया बोल रहे हैं कि पीडीएफ मिलेगा तो बहुत अच्छा है, कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी लगेगा, बिकॉज हिंदी में मुझे उतना समझ में नहीं आता, जस्ट बात करने के लिए ठीक है मैम, लेकिन नोट्स वगैरह ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता मैम। आई कैन अंडरस्टैंड ओनली इन इंग्लिश। ओके, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ मिलेगा इंग्लिश का, 1-2 दिन बाद आ जाएगा पीडीएफ उसका भी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी और मच। फिर भी आप अभी भी सुन रहे हैं, यहाँ कोई टर्म ऐसा लगे कि कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं या प्रॉपर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप बता देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं योग सिख उपनिषद के अनुसार। योग सिख उपनिषद के अनुसार इस डेफिनेशन को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बस इसमें नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं, जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। जिसको नीचे द्वैत लिखा है, इसका नाम है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये प्रॉपर वर्ड्स में डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
युगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपकी जो मेन डेफिनेशंस हैं वो ऊपर की दो डेफिनेशन थी, जो योगा चित्त वृत्ति निरोधा और योगा समाधि, जो आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की। इसके बाद अब जो डेफिनेशन आ रही श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोई भी योग का विद्यार्थी हो उसे 3 डेफिनेशन लर्न होना मस्ट है। पहला योगा चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा योगा समत्वम योग उच्यते, और तीसरा जो है योगा कर्मसु कौशलम, जो लास्ट पैराग्राफ लास्ट जो श्लोक है वहां पर दिया। ठीक है, तो ये भी पता हो कि हमें लर्न क्या करना है, फिर आप और चीजें लर्न हो जाए, दैट्स वेरी गुड। अदरवाइज ये 3 डेफिनेशन सबको लर्न होनी चाहिए। फिर हम लोग देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, जो 1 नंबर पर डेफिनेशन दी हुई है। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर तू संगति को त्याग, योग में स्थित होकर तू संगति को त्याग दे और अपने कर्म कर। इसको हम अपने शब्दों में समझाते हैं। मीन्स है सिद्धि और असिद्धि क्या है, सक्सेस और फेलियर्स की बात हो रही है, सफलता और असफलता की बात हो रही है। तो जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं, धनंजय अर्जुन का नाम है, उनको बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि जीवन में मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्या करना है, सफलता और असफलता में दोनों में सम रहना है। सम रहने का मीन्स होता है सफलता आने पर घमंड ना दिखाए और असफलता आने पर इतना दुखी ना हो कि ऐसा लगे कि हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है, और सॉरी असफलता आने पर, असफलता आने पर इतना अपने आप को एक्सपोज ना करे कि लगे कि हम ही दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। मीन्स सफलता और असफलता दोनों के बीच जब हम स्टेबल माइंड होकर रहते हैं, स्थिर बुद्धि होकर रहते हैं, ऐसे ही लोग योग में मोक्ष समाधि को प्राप्त करते हैं। सभी लोग जब अपनी बात करें तब माइक म्यूट करेंगे, माइक अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज समझदारी के साथ माइक को म्यूट करें, क्योंकि आवाज क्लैश होती है जब एक व्यक्ति भी अपना माइक ऑन रखता है। तो लिसन केयरफुली अगेन, अपना माइक पूरी तरीके से म्यूट करें। इंदिरा करके आईडिया आ रही है, आई डोंट नो। फिर 9 नंबर में श्लोक है हमारा, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् युजस्य योगः कर्मसु कौशलम्। ये हमारा जो आपको दिख रहा है 8 नंबर की डेफिनेशन देखिए, 9 नंबर की वहां नंबरिंग पड़ी हुई है, 2nd चैप्टर 48 नंबर का श्लोक है। फिर नीचे है 9 नंबर में 2nd चैप्टर 50 नंबर का श्लोक है। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, वहां पर ये श्लोक संख्या और दूसरा अध्याय जो है उसको 2nd/46 लिखा। तो 2nd चैप्टर का नेम है, 48 नंबर श्लोक नंबर है। ऐसे ही नीचे 2nd चैप्टर है, 50 नंबर श्लोक नंबर है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। बुद्धि अर्थ देखेंगे क्या है, बुद्धि से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देता है। इसलिए योग का अभ्यास करो, क्योंकि योग कर्म में कुशलता। मीन्स ऊपर जो हम लोग ने डेफिनेशन देखी थी, सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यहाँ पर वही डेफिनेशन को रिलेट की जा रही है कि बुद्धि से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं। यहाँ कर्म को त्याग नहीं करता, कर्म में आसक्ति को त्याग करता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कर्म त्याग नहीं करता, कर्म ही त्याग कर देंगे तो फिर हम जीवन में क्या करेंगे। कर्मों में आसक्ति का त्याग करता है, ना अच्छे कर्म की आसक्ति रखेगा ना बुरे कर्म की, क्योंकि जहां हम अटैच्ड होते हैं वहीं पर हम पाप और पुण्य से बंध जाते हैं। इसलिए कर्मों में आसक्ति का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। मिसप्रिंट है, इसलिए कोई गलत नहीं समझेंगे, इसको ठीक कर लेंगे खुद से या हो जाएगा, अभी जो नेक्स्ट आपको पीडीएफ मिलेगा। इसलिए योग का अभ्यास करो ताकि योग कर्म में कुशलता हो। मीन्स जब हम कोई भी कर्म करने में आसक्ति नहीं रखेंगे, लेकिन आसक्ति ना रखें कर्म करने में, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं सिंपल, कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारा अटैचमेंट ही नहीं होगा तो फिर हम काम ही क्यों करेंगे।
तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा जा रहा है कि काम को 100% एनर्जी के साथ करना है, लेकिन उसमें से जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आसक्त नहीं होना है, क्योंकि आसक्ति होगी तो फिर हम पाप और पुण्य से बंधेंगे, और आसक्ति रहित होकर पूरी तन्मयता तल्लीनता के साथ जब हम किसी कर्म को करते हैं तो उसका रिजल्ट सही आता है। और जब हम आसक्ति के साथ कर्म करते हैं तो रिजल्ट सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आसक्ति के कारण हम पाप और पुण्य संसार के कर्म बंधनों से बंध जाते हैं। जबकि श्रीमद् भगवद गीता या जितना भी हमारा योग है ये क्या कर रहा है, इस योग का अर्थ ही है कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो, संसार में रहते हुए अपने शरीर में रहते हुए कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो, इस पर बात की जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 10th नंबर की डेफिनेशन, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में के अनुसार है, हमारा 6 नंबर का चैप्टर है, 17 नंबर की डेफिनेशन। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःख। इसका अर्थ है यहाँ पर कि वही व्यक्ति योग की प्राप्ति कर सकता है जो भोजन न कम खाए न अधिक, न बहुत अधिक सोए न बिल्कुल सोए। क्या होता है, यदि हम अधिक भोजन करेंगे तो भी हमें योग सिद्ध नहीं होगा, और हम बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो भी योग में सिद्धि नहीं होगी। यदि हम बिल्कुल परिश्रम नहीं करेंगे तो आलसी हो जाएंगे तो भी योग में सिद्धि नहीं होगी, और बहुत ज्यादा दिन रात काम करेंगे तो योग करने में मन नहीं लगेगा। और इसी तरह से तो क्या चीजें हैं हमारी, ना हमें अधिक भोजन करना है, ना हमें अधिक परिश्रम करना है, ना ही अधिक हमें सोना है। सोना, भोजन करना और कर्म करना, ये तीनों में एक सहजता हो, जितना जरूरत है सिर्फ उतना करें। क्योंकि जब योगी लोग अपना कर्म करते हैं तो उसमें एक संतुलन होता है। सामान्य लोग क्या होते हैं, बोलते हैं ना कि लोगों ने अपना जीवन बैल की तरह अपने जीवन में काम कर रहे हैं, तो ये सामान्य लोगों की बात है। योगी लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, सदा हुआ कर्म कर रहे हैं, जिसमें ना वो अधिक भोजन करेंगे ना कम, ना अधिक सोएंगे ना कम, ना वो अधिक श्रम करेंगे ना कम। ऐसे में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है। और योग केवल और केवल योग का जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, जीवन जीते हुए शरीर में रहते हुए आनंद की प्राप्ति करना, ये है योग का लक्ष्य। इसके बाद नीचे हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर में डेफिनेशन है, वो भी 6 चैप्टर में 23rd नंबर पे है। तम विद्यात दुख संयोग योग संगीतम स निश्चयन योग तव्य योग निवारण चेतसा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है श्लोक में, वो 6 नंबर का है, 6 नंबर में 6 चैप्टर में 23rd नंबर का है। इसमें क्या है कि इससे मीन्स दुख और वियोग का, सॉरी, इसमें क्या है कि जो हमारा दुख है, उस दुख रूपी जो हमारा संयोग है, जब वहां पर वियोग होगा, मतलब दुख का जब अभाव होगा, वहां पर हमारा योग घटित होगा। जब दुख का संयोग रहेगा, मतलब जहां हम हर समय दुखी हैं, परेशान हैं, संसार का हर कर्म करते समय उसमें भयभीत है, तो कभी भी हमें योग की प्राप्ति नहीं। आगे देखेंगे, ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको केवल ये बता रही है कि योग को कैसे किसने क्या समझा। फिर अग्नि पुराण में जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं हिंदी में, वह संस्कृत में भी देखते हैं। ब्रह्म प्रकाशक ज्ञानम योगस्तुत्व चित्तता चित्तवृत्ति निरोध जीव ब्रह्मात्मनो परम। मीन्स वह ज्ञान जो परम सत्य को प्रकाशित करता है योग है, तथा मन की एकता है, मन की गतिविधियों का संयम जीवात्मा परम सत्य तथा आत्मा से। जो हमारा जीवात्मा जो है, तो जीवात्मा जो परमात्मा को प्राप्त करने की बात कर रहा है, वो परमात्मा हमारे सत्य से, हमारा जो परमात्मा, इसको ये जो लाइन है इसको आप प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, जो हम बोल रहे हैं इसको एक बार देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ बात की जा रही है कि जो परम सत्य तथा आत्मा से परे, तो परम सत्य और आत्मा से परे क्या होगा, ईश्वर की सत्ता की। आगे देखेंगे,
कूर्म पुराण के अनुसार देखेंगे, मेरी एक निष्ठता ही योग है। एक निष्ठता के योग का मतलब, जिसे हम लोग बोलते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर ही एक है या ईश्वर एक है, वो बात यहाँ बताई जा रही है। फिर लिंग पुराण के अनुसार देखने में समस्त अर्थों की प्राप्ति को आत्मयोग, इसमें कुछ करेक्शन होगा, ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें से जो 2-3 डेफिनेशंस हैं उनको सभी लर्न करेंगे, बाकी को सभी लोग पढ़ लेंगे जब आपका पीडीएफ है। इसके बाद देखते हैं स्कंद पुराण के अनुसार पूछिए, जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों में समानता क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का एक होना ही योग है। फिर आगे देखेंगे और वे ऊपर करते जाएंगे और ऊपर करेंगे और करेंगे भी। तंत्र योग देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, यदि लर्न करना हो तो इससे करेंगे। अपना जब कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें टिक भी कर लेंगे। तंत्र योग है जीव और शिव का एक रूप हो जाना। जीव कौन है? हम हैं। और जब हमारा आज्ञाचक्र, जब त्रिनेत्र थर्ड आई ओपन होती है तो क्या कहा जाता है? जीव और शिव का एक रूप हो जाना ही योग है तंत्र के अनुसार। तंत्र में कौन है? भगवान शिव और पार्वती का संवाद चल। आगे देखेंगे, ये डेफिनेशन अभी की है, मॉडर्न टाइम की है, ये सब आपके क्वेश्चन का पार्ट है। श्री अरविंद संपूर्ण जीवन ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। ये सब डेफिनेशन छोटी भी है और सार्वभौमिक भी है, सार्वगर्भित भी है। तो जीवन जीने की कला ही योग है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा पूरा जीवन है, इसको यदि हम सही ढंग से जीते हैं तो ये भी क्या है? योग है। सुबह से लेकर रात तक की जो हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या है, ये सब योग में बनाई जा सकती है अपने कर्म के लिए। इसके बाद हठ योग में देखते हैं। हठ योग में क्या है? सलिले सैंधवम विद्युत साम्यम भजति योगम तथा समाधि विधीयते। मीन्स जिस प्रकार योग जल में संतुलन प्राप्त करता है, उसी प्रकार योग मन और शरीर के बीच एकता प्राप्त करता है, जिसे समाधि कहा गया। जैसे जल में नमक घुल जाता है तो फिर नमक का अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्रेम में, ज्ञान में अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन में जो अहंकार है, ईगो है, वो मिटता है और परमात्मा का अस्तित्व हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। तो ये हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी, इसमें से 5-6 डेफिनेशन जो सभी के लिए यूजफुल थी, फिर से एक बार रिमाइंड करा दें। जो हमारी योग दर्शन के अनुसार योगा चित्त वृत्ति निरोधा, सेकेंड व्यास भाव से योगा समाधि, थर्ड डेफिनेशन हमारी समत्वम योग उच्चते, फोर्थ हमारी योगा कर्मसु कौशलम। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग जो और नीचे हम लोगों ने देखा था 17 नंबर की युक्ताहार विहार से। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक तंत्र योग के अनुसार डेफिनेशन देखी, जीवात्मा और शिव और जीव और शिव का एक रूप हो जाना योग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर इसके बाद जो हम लोग देख रहे थे अभी मॉडर्न टाइम की जो डेफिनेशन 2 है, ये श्री अरविंद जी के अनुसार संपूर्ण जीवन ही योग है, पूरा जीवन योग है हमारा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। हठ योग के अनुसार ये भी अच्छी डेफिनेशन है, जिस प्रकार जल जो है में नमक घुल जाता है, उसी प्रकार हमारे ईश्वर शरणागति में हमारा अहंकार है। तो ये सभी उन्होंने डेफिनेशन देखी, तो कल जब पीडीएफ आपके हाथ में आ जाएगा तो आप प्रॉपर टिक कर लेंगे। अब देखते हैं जो कुछ भी हम लोग योग में पढ़ रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। जो भी पढ़ेंगे योग में वो सब WHO के अनुसार जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके अंदर है, फिजिकल, मेंटल, सोशल देन स्पिरिचुअल। दूसरा, योग हम लोग कहीं भी पढ़े, कोई भी योग पढ़े, योग का लक्ष्य और मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है जीवन जीते हुए हर क्षण आनंद को प्राप्त करना। ये है मोक्ष का वास्तविक अर्थ।
अब देखते हैं योग का उद्देश्य क्या है। योग का जो उद्देश्य है वो है जीवन का सर्वांगीण विकास का, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, जो WHO की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है क्लेशों की निवृत्ति। क्लेश क्या है हमारे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये हमारे योग दर्शन जो योग सूत्र है वहां सेकेंड चैप्टर में 29 नंबर के सूत्र में डिफाइन किया। सॉरी 29 में नहीं, थर्ड चैप्टर में थर्ड जो श्लोक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, वहां पर। फिर है दिव्यता की प्राप्ति। जो लोग योग को पूरी तरीके से जीते हैं उनका जीवन दिव्य बन जाता है, दिव्यता की प्राप्ति होगी। फिर है व्यक्तित्व का निर्माण। जहां योग पूरे जीवन में समाहित है वहां व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। व्यक्तित्व के निर्माण में क्या दिखाई देगा? हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक स्वास्थ्य दिखाई देगा व्यक्तित्व निर्माण में। उसके बाद में दुख या ताप तरह की निवृत्ति। दुख जो है हमारे 3 तरह के हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। तो 3 तरह के जो दुख हैं इनको भी योग के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर है भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। हमारे भाव भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो और चरित्र की भी शुद्धि हो। तो ये सब क्या है? ये पूरी तरीके से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। तो योग का उद्देश्य क्या निकला कि हमारा पूरा जो जीवन है वो सभी आयामों से विकसित हो, चिंतन चरित्र का हाल भी अच्छा हो, सभी दुखों से निवृत्ति भी हो और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक पूर्ण विकास हो। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ हमारे किस पर डिपेंड कर रहा है? योग को जब हम अपनाएंगे तो योग के द्वारा धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन का विकास होगा। अब देखते हैं योग का महत्व क्या है। योग का महत्व जो है हमारे जीवन में, शारीरिक महत्व है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीर। जो ना रोग को प्राप्त, जो ना तो रोग को प्राप्त हुआ है, ना वृद्धावस्था को, ना मृत्यु को, उसका शरीर योगाग्नि से बना। एक अग्नि होती है जो बाहर अग्नि दिखाई दे रही, सूर्य की अग्नि। एक अग्नि हमारे पाचन तंत्र में जठर अग्नि है जो भोजन पचाने में सहायता करती है। फिर एक अग्नि और क्या है? योग भी एक अग्नि है जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर तपता है और तप करके वो पूरी तरीके से निपटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि योग का महत्व कहाँ कहाँ है? मानसिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है और पारिवारिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है और नैतिक महत्व है। ये क्या है? ये हमारे योग से संबंधित। तो योग में क्या क्या चीजें हो रही हैं कि यदि हम योग को ठीक ढंग से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ये सभी महत्व हमारे जीवन में एक एक करके दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे ही हमारा योग में जीवन होगा तो हमारा मानसिक स्तर भी सुधर जाएगा, आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली भी सुधरेगी, मानसिक यदि मनोबल अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन है तो परिवार भी खुशहाल होगा, परिवार भी अच्छा है तो हमें समाज में भी सम्मान मिलेगा और हम भी समाज में कुछ नया देंगे। आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी होगी, स्वस्थ व्यक्ति की, संतुलित व्यक्ति की ही आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और अच्छी तो बहुतों की हो जाती है, लेकिन संतुलित व्यक्तित्व वाले लोग अपने अर्थ का सही सुनियोजन कर पाते हैं, अर्थ का सही सदुपयोग कर पाते हैं। फिर है नैतिक महत्व। तो नैतिक महत्व में होता है हमारा चिंतन चरित्र कैसा है। तो ये सब क्या है? योग का महत्व में ये सभी चीजें शामिल है। देखेंगे आगे में, वैसे ये कंप्लीट होता है। अब किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। अब इसके आगे का कल हम लोग किसी का भी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ देते हैं। अच्छा कितने लोग हैं? एक मैडम हाँ, बोलेंगे।
मैडम इस वीडियो को पीडीएफ करके भेज के तो अच्छा होगा, जो पढ़ाया। ये पूरा सब आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा मैटर मिलेगा। चलिए, और किसी का अभी देखो पीडीएफ से संबंधित, मैटर से संबंधित यहाँ कोई परेशानी नहीं, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये मे भी पॉसिबल कल ही मिल जाए, और अभी फिलहाल पढ़ने के लिए आपके सामने रिकॉर्डिंग है, आप उससे आराम से देख लेंगे। और ज्यादा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी का क्वेश्चन? अभी कोई ऐसा लग रहा है जो हम लोग टॉपिक पे बात करें उससे रिलेटेड बात करेंगे। एक मिनट में स्लाइड को वो करेंगे, शेयर करना बंद करेंगे ताकि स्क्रीन पे सभी दिखाई देंगे। जो भी मॉनिटर कर रहे हैं वो स्लाइड को ऑफ कर देंगे। अब जरा सभी से एक बार एक व्यू ले लें। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है जो स्लाइड आज शेयर हो रही थी इसके कंटेंट को थोड़ा 5% भी समझ आ रहा है? किस पर हम लोग बात कर रहे हैं? बस 5% की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से हम लोग भूमिका बना रहे थे WHO से, ताकि माइंड थोड़ा ओपन हो जाए किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। कितने लोग हैं अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे जिनको थोड़ा सा समझ में आया है? कुछ पॉइंट्स में ये समझ में आया कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा, बस इतना पूछ रहे कि क्या पढ़ रहे थे, ये समझ में आया थोड़ा सा। बस एक लोगों को आया, आकाश को। चलो ठीक है, बाकी और 2 लोग हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिसको जितना समझ में आया है। लेकिन जब आज इस रिकॉर्डिंग को एक बार सुनेंगे, ठीक। और हमने फिर बोला जो डेफिनेशन है वहां पर कुछ को देखना है, सबको आपको पढ़ना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 4 से 5 डेफिनेशन सफिशिएंट। चलिए अब हम लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now that we have touch your eyes.